मशरकी वुस्ता की इस तपती हुई जमीन पर जब धुआं उठता है तो वो सिर्फ बारूद का नहीं होता, वो तारीख का भी होता है, वो उन जख्मों का भी होता है और वो उन सवालों का भी होता है जिनका जवाब नस्लों से मांगा जा रहा हो। मैंने सुना था पहाड़ों पर जब आग लगती है तो उसकी तपिश वादियों में रहने वालों को भी जला देती है। ईरान आज उसी पहाड़ की मानिंद है जिस पर आग भड़काई गई है, मगर जिसकी हरारत पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। मैं मोहम्मद मुनीबुर रहमान यूसुफजई हूँ। ईरान एक ऐसा नाम जो सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि तहजीब, सबर और मज़ाहमत की दास्तान है। ये वो सरजमीन है जहाँ तारीख ने बारहा इम्तिहान दिया, मगर उसके लोगों ने अपने जख्मों को वकार में बदल दिया। आज फिर वही सरजमीन आजमाइश में है। उसके शहर, उसकी बंदरगाहें और उसके कारखाने सब उसी आग की लपेट में है जिसे किसी और ने भड़काया, मगर जिसका धुआं ईरान को खुद सहना पड़ रहा है। उसकी मईशत जो पहले से पाबंदियों के बोझ तले दबी हुई थी, अब एक नई ज़र्ब सह रही है। तेल जो कभी खून की तरह उसकी रगों में बहता था, अब रुक सा गया है। बंदरगाहें जो कभी जिंदगी से भरपूर थी, अब खामोश है। करेंसी की कदर जैसे खजा में पत्ते गिरते हैं, वैसे ही गिरती जा रही है। कहते हैं 20 से 30 अरब डॉलर तक नुकसान पहुंच चुका। सवाल सिर्फ यही है, क्या नुकसान सिर्फ आदात का नाम है? नहीं, नुकसान वो होता है जैसे मजदूर से मजदूरी छिन जाए या एक कौम अपने सांसों पर बोझ महसूस करे। जी हाँ, ईरान बिल्कुल ये सब सह रहा है, मगर फिर भी पहाड़ की मानिंद खड़ा है, जैसे पहाड़ तूफान में खड़ा रहता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है जो शायद ज्यादा तल्ख है, ज्यादा बेनकाब करने वाला है। जो लोग इस आग को दूर से देख रहे थे, खुद को महसूस समझ रहे थे, आज इसी आग की लपेट में है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का मुहाफिज कहता है और इसराइल जो ताकत के नशे में सरशार है, उन्होंने ये सोचा कि ये जंग एक खेल है, एक ऐसी बसात जहां वो अपनी मर्जी के मोहरे चला सकते हैं, मगर वो ये भूल गए कि आज दुनिया एक जुड़ी हुई जंजीर है। एक कड़ी हिले तो पूरी जंजीर हिलती है। आज आलमी मईशतें लरज रही है। स्टॉक मार्केटें जो कभी गरूर से बुलंद थी, आज जमीन को छू रही है। तवानाई की कीमतें जो काबू में थी, आज आसमान से बातें कर रही है। समुद्री रास्ते जो तिजारत का शारक थे, आज खतरे की अलामत बन चुके हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि ताकत के नशे में कुछ फैसले ऐसे किए गए जो इंसानियत के खिलाफ थे। कहते हैं दुनिया को बहुत नुकसान हो चुका जो समझ से बाहर है, लेकिन वो सब नुकसानात के असरात आज हर उस इंसान की जिंदगी में महसूस हो रहे हैं। ये एक आम आदमी के लिए महंगी रोटी है, महंगा ईंधन है और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल है। मैंने सुना था अगर भेड़िया भूखा हो तो वो एक भेड़ खाता है, मगर अगर वो खून का आदी हो जाए तो वो पूरा रेवट तबाह कर देता है। इसी तरह अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियां भी इसी भेड़िए की मानिंद हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि इस जंग को वो महदूद रख सकते हैं, मगर अब उसकी नताइज पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान जिसे वो कमजोर समझते थे, आज भी खड़ा है। उसके नुकसानात अरबों में है, मगर उसकी हिम्मत खरबों से ज्यादा है। और बाकी दुनिया जो खुद को महफूज समझ रही थी, आज खरबों के नुकसान का बोझ उठा रही है। अबनाए हुर्मुज़ एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ पानी का नहीं बल्कि दुनिया की मईशत का रास्ता है। जब ये गैर महफूज होता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते, बल्कि दुनिया की रफ्तार रुक जाती है। तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, बल्कि कारखाने रुक जाते हैं, ख्वाब रुक जाते हैं। फजाई रास्ते बंद होते हैं तो सिर्फ परवाजें नहीं रुकती, बल्कि लोगों की उम्मीदें रुक जाती है। ये सब कुछ हमें एक सबक दे रहा है। जंग सिर्फ गोलियों और बमों का नाम नहीं, जंग एक ऐसा साया है जो हर उस चीज पर पड़ता है जो जिंदगी को मुमकिन बनाती है। अमेरिका और इसराइल ने शायद ये सोचा था कि वो इस साये को काबू में रख सकते हैं, मगर साया जब फैलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ताकत का तवाजुन इंसाफ के बगैर हो तो वो तबाही को जन्म देता है। तरक्की पजीर ममालिक जो पहले ही मुश्किलात में है, इस आग में सबसे ज्यादा जलेंगे। उनकी मईशतें, उनके ख्वाब, उनका मुस्तकबिल सब इस बहरान की जद में आएंगे। आखिर में मैं वही बात कहूंगा, इंसाफ के बगैर ताकत अंधी तलवार होती है और आज दुनिया इस अंधी तलवार के साए में खड़ी है। ईरान जो सबसे पहले इस तलवार का निशाना बना, आज भी साबित कदम है और वो जो खुद को ताकतवर समझते थे, अपने ही किए हुए फैसलों के बोझ तले दबे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।